हम ऑनलाइन जो कुछ भी करते हैं, चाहे दोस्तों को कोई मैसेज भेजना हो या फिर कोई फिल्म देखनी हो, वो सब असल में डेटा है। और जानते हैं ये डेटा कैसे सफ़र करता है? ये प्रकाश की एक किरण बनकर कांच के पतले पतले धागों से गुजरते हुए पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है। लेकिन इस पूरे सफ़र को जो चीज़ मुमकिन बनाती है, वो एक गुमनाम हीरो है, एक तत्व। तो चलिए आज इंटरनेट के इस गुप्त संघटक की कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर तक, वो भी गहरे समंदर के नीचे, लाइट की एक अकेली किरण को भेजना, यह कोई आसान काम तो है नहीं। यहीं पर हमारे सामने फिजिक्स की एक बहुत ही बुनियादी सी लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल आकर खड़ी हो जाती है। देखिए, होता क्या है कि जैसे जैसे ये लाइट फाइबर केबल के लंबे सफर पे निकलती है, उसका सिग्नल कह सकते हैं कि वो थकने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। और अगर इसे बीच बीच में एक तरह का एनर्जी बूस्ट ना दिया जाए तो कुछ 100 किलोमीटर के बाद ही सिग्नल इतना फीका पड़ जाएगा कि उसमें जो डेटा है वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि इस मध्यम पड़ती रोशनी में दोबारा जान कैसे फूंकी जाए। शुरुआती दिनों में इसका हल बड़ा अजीब और धीमा था। मतलब पहले लाइट सिग्नल को बिजली में बदलो, फिर उसे इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर से ताकतवर बनाओ और फिर उसे वापस लाइट में बदलो। यह प्रक्रिया इतनी उलझी हुई थी कि इसने हमारे ग्लोबल नेटवर्क की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया था। लेकिन फिर एक क्रांतिकारी खोज हुई। एक ऐसा तरीका मिला जिससे लाइट को सीधे लाइट से ही ताकत दी जा सकती थी। और यह शानदार समाधान किसी बहुत मुश्किल इंजीनियरिंग से नहीं, बल्कि केमिस्ट्री की दुनिया से निकल कर आया। जी हां, यह पीरियोडिक टेबल के एक ऐसे कोने में छिपा हुआ मिला जिस पर आमतौर पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। तो इस कहानी का हीरो है एक तत्व जिसका नाम है अर्बियम। ये एक दुर्लभ पृथ्वी धातु है जो हमारे आज के मॉडर्न कम्युनिकेशन की असली रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर ये अर्बियम है क्या? देखिए, इसका एटॉमिक नंबर है 68 और ये एक लैंथेनाइड है। पर यह सब तो ठीक है, इसकी असली ताकत, इसका असली राज तो इसके इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर में छिपा है। खास तौर पर पीरियोडिक टेबल के F ब्लॉक में इसकी जो जगह है वहां। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी मजेदार है। इसे 1843 में कार्ल गुस्ताफ मोजेंडर ने खोजा था और इसका नाम स्वीडन के एक छोटे से गांव येटरबी के नाम पर रखा गया, जहां इसकी खान थी। और हैरानी की बात तो यह है कि इसी छोटे से गांव के नाम पर कई और दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के नाम भी रखे गए हैं। तो अब सवाल यह है कि एक नरम सी चांदी जैसी दिखने वाली धातु में भला पूरे ग्लोबल इंटरनेट को चलाने की ताकत कहां से आ सकती है? इसका जवाब इसके एटम के अंदर, इसकी सबसे गहरी बनावट में छिपा हुआ है। सब कुछ इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर आके टिकता है। अर्बियम के जो 4f ऑर्बिटल्स हैं वो पूरी तरह से भरे नहीं होते और इसी वजह से इसमें एक अनोखी काबिलियत आ जाती है। ये ठीक 1550 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। और कमाल की बात यह है कि यही वो खास वेवलेंथ है जो लंबी दूरी के फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। इसे ना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह समझ सकते हैं। सबसे पहले एक पंप लेजर 980 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर एर्बियम के आयनों में एनर्जी भरता है, उन्हें एक एक्साइटेड स्टेट में ले आता है। फिर जैसे ही हमारा कमजोर डेटा सिग्नल जो 1550 नैनोमीटर पर है इन एक्साइटेड आयनों के पास से गुजरता है, तो ये आयन अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी उस डेटा सिग्नल को ट्रांसफर कर देते हैं। इससे सिग्नल की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और ये सब कुछ पूरी तरह से लाइट की दुनिया में ही होता है, बिना बिजली में बदले। चलिए अब देखते हैं कि एटम के लेवल पर होने वाली ये कमाल की चीज असल टेक्नोलॉजी में कैसे बदलती है। वो टेक्नोलॉजी जिसने हमारे आपस में जुड़ने के तरीके को ही बदल कर रख दिया। और ये है अर्बियम डोप्ड फाइबर एम्पलीफायर, यानी कि EDFA। इसका आइडिया बहुत ही सीधा साधा है। एक नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर के कोर में बहुत थोड़ी सी मात्रा में अर्बियम मिला दिया जाता है और बस जादू तैयार है। ये डायग्राम दिखाता है कि ये सब होता कैसे है। एक तरफ से पंप लेजर एनर्जी भेजता है, दूसरी तरफ से हमारा कमजोर डेटा सिग्नल आता है। फिर WDM नाम का एक कंपोनेंट इन दोनों को मिला देता है, बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस की तरह जो दो अलग अलग लाइट्स को एक ही लेन में डाल रहा हो। और फिर ये मिली भी रोशनी अर्बियम डोप्ड फाइबर से गुजरती है, जहां असल में सिग्नल को वो जबरदस्त बूस्ट मिलता है। और ये सिर्फ कागज पर बनी कोई थियरी नहीं है। बाईं तरफ जो डायग्राम है, दाईं तरफ वही असली हार्डवेयर है। दुनिया भर में समंदरों के नीचे और जमीन के अंदर बिछी केबल्स में ऐसे लाखों डिवाइस हर पल चुपचाप अपना काम कर रहे हैं और हमारी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। EDFDA का आविष्कार कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव था। आइए समझते हैं कि इस एक तत्व ने दुनिया पर कितना गहरा असर डाला।
जैसा कि कहा भी गया है, ये तकनीक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में एक मील का पत्थर है। सीधी सी बात है, ADFA से पहले लंबी दूरी तक बहुत सारा डेटा भेजना न तो सस्ता था और ना ही आसान। EDFA ने इस पूरी तस्वीर को ही बदल कर रख दिया। तो अगली बार जब कोई HD फिल्म बिना रुके चल जाए या दुनिया के दूसरे कोने में बैठे किसी इंसान से वीडियो कॉल एकदम साफ हो, तो याद रखिएगा कि ये सब उस एक तत्व अर्बियम की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। इसके बिना हमारा ये हाई स्पीड इंटरनेट वाला मॉडर्न युग शायद एक सपना ही रह जाता। लेकिन रुकिए, अर्बियम की कहानी सिर्फ इंटरनेट पर खत्म नहीं होती। इसकी यही अनोखी एटॉमिक बनावट इसे कम्युनिकेशन के अलावा और भी कई दिलचस्प जगहों पर बहुत काम का बनाती है। जैसे कि डर्मेटोलॉजी में अर्बियम बेस्ड लेजर्स का इस्तेमाल स्किन ट्रीटमेंट के लिए होता है। ये कांच को एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबी रंग देता है। और तो और न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन को सोखकर सेफ्टी में भी एक बहुत ज़रूरी रोल निभाता है। तो ये सोचने वाली बात है ना, कि पीरियोडिक टेबल में और ऐसे कौन-कौन से तत्व छिपे हैं जो चुपचाप हमारी टेक्नोलॉजी को चला रहे हैं और बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले। अर्बियम की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी विज्ञान की सबसे छोटी लगने वाली खोजें भी दुनिया पर सबसे बड़ा असर डाल सकती हैं।